आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसमें दोस्ती है, एक वादा है और एक ऐसा भयानक अंजाम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वो शब्द थे जो थिरुमारन ने अपनी बचपन की दोस्त नंदिनी से कहे थे। एक ऐसा वादा जो आगे चलकर एक भयानक सच में बदलने वाला था। तो चलिए इस पूरी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है नंदिनी के आखिरी दिन की। एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत तो जश्न के साथ हुई, लेकिन जिसका अंत एक अकल्पनीय त्रासदी में हुआ। तो देखिए, ये पूरा दिन कितनी सावधानी से प्लान किया गया था। शुरुआत होती है 23 दिसंबर को एक फोन कॉल से। फिर अगले दिन जन्मदिन पर शॉपिंग, लंच और तो और बच्चों को तोहफे देने जैसा एक नेक काम भी। मतलब इन सब की आड़ में मारन असल में नंदिनी का भरोसा जीत रहा था। हर एक कदम एक बड़े और भयानक जाल का हिस्सा था और इस जाल का अंत हुआ शाम 7 बजे एक सुनसान वीरान इमारत में। और फिर उस तथाकथित सरप्राइज से पर्दा उठा। वो कोई तोहफा नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा क्रूर हमला था। पहले आंखों पर पट्टी बांधी, फिर हाथ और पैर जंजीरों से जकड़ दिए। हर एक कदम नंदिनी को पूरी तरह से बेबस करने के लिए था। और फिर वो आखिरी, सबसे भयानक कदम, उसे आग के हवाले कर देना। अब सवाल उठता है कि इस हैवानियत के पीछे की वजह क्या थी? वजह थी दोस्ती में मिला धोखा। देखिए, नंदिनी और मारन, जो पहले गुरुवेश्वरी नाम की एक लड़की थी, बचपन के दोस्त थे। नंदिनी ने उसके ट्रांसजेंडर होने की सच्चाई जानने के बाद भी उसका पूरा साथ दिया, यहाँ तक कि उसके ऑपरेशन के फैसले का भी समर्थन किया। लेकिन जब मारन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो नंदिनी ने दोस्ती का वास्ता देकर मना कर दिया। और बस यही इनकार एक जानलेवा जुनून में तब्दील हो गया। तो इस दिल दहला देने वाली कहानी से अब हम वैज्ञानिक जांच की तरफ बढ़ते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के सामने एक बहुत ही अहम सवाल था, जिसका जवाब उन्हें ढूंढना था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खास तौर पर फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के लिए। जब आग का इस्तेमाल किसी जुर्म को करने या उसे छिपाने के लिए किया जाता है, तो ये साबित करना पड़ता है कि मौत आग लगने से पहले हुई थी या उसके दौरान। इसका जवाब छिपा होता है वाइटल रिएक्शंस में, यानी जैविक प्रतिक्रियाओं में। ये वो सुराग हैं जो एक शरीर आग लगने पर सिर्फ तभी देता है जब वो जिंदा हो। जब कोई जिंदा होता है तो वो सांस लेता है, उसका शरीर गर्मी से लड़ने की कोशिश करता है, और यही प्रतिक्रियाएं फोरेंसिक सबूत बन जाती हैं। और ये सबूत दिखते कैसे हैं? वो यहाँ साफ है। बाईं तरफ है हीट हेमाटोमा। ये सिर पर लगी कोई चोट नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से खोपड़ी के अंदर जमा हुआ खून का थक्का है। और दाईं तरफ सांस की नली के अंदर जमी हुई कालिक। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पीड़ित आग लगने के दौरान सांस ले रहा था। नंदिनी की कहानी दिल दहला देती है, लेकिन ये अकेली नहीं है। अब इस एक केस से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस तरह की हिंसा का वैश्विक पैमाना कितना चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा सच में दिमाग सुनकर देने वाला है। सोचिए जरा, लगभग 50,000 औरतें और लड़कियां सिर्फ 1 साल के अंदर। और मारने वाला कौन? कोई अपना ही। ये एक तरह की छिपी हुई महामारी है जो दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। और जब हम इस बड़े आंकड़े को रोज के हिसाब से देखते हैं तो इसकी भयावहता और भी साफ हो जाती है। हर रोज 137 परिवार तबाह हो जाते हैं। हर रोज 137 जिंदगियां खत्म कर दी जाती हैं। और अक्सर ये वही लोग करते हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं। ये चार्ट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। जहां ज्यादातर पुरुषों की हत्याएं घर के बाहर होती हैं, वहीं महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह अक्सर उनका अपना घर ही बन जाता है। महिलाओं की हत्या के 60% मामलों में उनके पार्टनर या परिवार का ही कोई सदस्य शामिल होता है। पुरुषों के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 11% है। ये अंतर बहुत बड़ा है। और जब हम और गहराई में जाते हैं तो डेटा साफ बताता है कि इन हत्याओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। अमेरिका और यूरोप जैसे इलाकों में जहां का डेटा मौजूद है, 2/3 से ज्यादा हत्याएं इंटीमेट पार्टनर्स यानी पति या बॉयफ्रेंड करते हैं। ये बात सीधे सीधे नंदिनी जैसे मामलों से जुड़ती है। तो इस तरह के भयानक अपराधों पर हमारी कानूनी व्यवस्था कैसे काम करती है? चलिए न्याय प्रणाली के नजरिए को भी समझते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे एक ऐसे ही मामले में बहस इसी बात पर थी कि इसे इरादतन हत्या माना जाए या गैर इरादतन। धारा 302 यानी हत्या तब लगती है जब मारने का इरादा बिल्कुल साफ हो। वहीं धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए है,
जहां मारने का इरादा साबित नहीं हो पाता। बचाव पक्ष की दलील अक्सर यही होती है कि उनका इरादा जान लेने का नहीं था। लेकिन इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही साफ और सख्त फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि किसी को जिंदा जलाना अपने आप में अत्यधिक क्रूरता का काम है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक काम है जिसे कानून की नज़र में सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं। जब हम नंदिनी की कहानी सुनते हैं तो हमें एक दुख होता है, गुस्सा आता है, लेकिन जब हम 50,000 का आंकड़ा सुनते हैं तो वो अक्सर हमारे लिए बस एक नंबर बनकर रह जाता है। तो सवाल ये है कि हम इन अलग अलग घटनाओं को एक बड़े और खतरनाक पैटर्न के तौर पर देखना कब शुरू करेंगे।